हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे पूरा उसमें दिखता है रिव्यूज़ में कि कितने सब्सक्राइबर्स ने मेरा वीडियो देखा और कितने नॉन सब्सक्राइबर्स ने। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें। और जो भी रेटिंग आती है, रेजोनेट होती है नहीं होती है, आपको अच्छी लगी बुरी लगी, वॉट एवर, प्लीज़ कमेंट करके बताएं मुझे। और वॉट एवर जो भी रेजोनेट होती है नहीं होती है, वॉट एवर, प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी और की मदद हो जाए, हेल्प हो जाए। आपसे रेजोनेट ना हो रही हो लेकिन शायद किसी और के साथ रेजोनेट हो जाए, जो अपनी लाइफ में एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहा है, उसको कोई रास्ता मिल जाए, कोई सोल्यूशन मिल जाए। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो हो सकता है कि किसी की आप चाहे या अनचाहे किसी की मदद कर दें। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज का हमारा टॉपिक है, हमेशा हम लोग बात करते हैं पार्टनर के बारे में, पार्टनर कितने लॉयल हैं, पार्टनर के बारे में ये वो सारे टैरो रीडर से ही सब बातें करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि हम खुद इस रिलेशनशिप में कितने लॉयल हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आप अपने इस रिलेशनशिप में कितने लॉयल हैं अपने पार्टनर के साथ में। आपके सामने 3 पाइल्स हैं, 1 2 3। तो आंखें बंद कीजिए। आप जिनको भी फॉलो करते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, उनको याद कीजिए। 2 मिनट के लिए मेडिटेट कीजिए। उसके बाद में जो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है उसके साथ में आप जाइए और बताइए कि ये रीडिंग आपके साथ में कितनी रेजोनेट होती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। तो देखते हैं कि पाइल 1 वाले लोग जो हैं वो अपने पार्टनर के साथ में कितने लॉयल हैं, कितने। देख लेते हैं, पता चल जाएगा। ओके, तो आपके कार्ड्स आ गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आप कितने लॉयल हैं, तो ये कहूँगी कि आप जो हैं अपने पार्टनर के साथ में बहुत जॉयफुल रहते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं लाइफ को, बहुत ही बहुत बहुत अच्छे हैं। लॉयल्टी की बात करें तो यस, आप उनके साथ में लॉयल रहते हैं। इसके साथ में है ऑर्डिनेस। यहाँ पे ये है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ में रहते हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं, उनकी खुशियों का पूरा ध्यान रखते हैं, उनके साथ में उनकी हर चीज़ को एंजॉय करते हैं, उनके साथ में आप फुलफिल कंप्लीट करते हैं। इसके साथ में एक और कार्ड आया है, दिस इज़ 10 ऑफ पेंटाकल, 10 ऑफ कप्स, जिसका मीनिंग ये है कि आपके लिए आपके पार्टनर सब कुछ है, वही आपकी दुनिया है। उनके साथ में आपको अपना परिवार कंप्लीट लगता है, आप कंप्लीट लगते हैं, किसी और की आपके बीच में ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये आ रहा है कि शायद ऐसा है कि कोई समटाइम्स समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपने पूरे जॉयफुल मूड में नहीं रहते हैं, या किसी वजह से जब आपको अपने प्रोफेशन में या फिर कुछ लोगों की वजह से जब आपको रिग्रेट होता है, डिसरेस्पेक्ट मिलता है, जब लोग आपको फॉलो नहीं करते हैं, या आपके प्रपोज़ल को आपके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो उसके अगेंस्ट, या जैसे आपने बोला ए डायरेक्शन में जाना है, वो बोलते नहीं मुझे बी डायरेक्शन में जाना है, वो आपके डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं। जब चीज़ें तब थोड़ी सी यहाँ पे बिगड़ जाती हैं, तब ऐसा लगता है कि आप जो है वो उनको, उनकी लॉयल्टी, उनके साथ में जो लॉयल्टी है आपकी, वो आप तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप जो सोचते हैं कि मुझे ये नहीं, मैं कहीं और जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ यहाँ पे, तब आपको लगता है कि मुझे लॉयल्टी ब्रेक करना है। तो इस तरीके से आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। जब तक आपके पार्टनर आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं,
आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब तक तो आप उनके साथ में बहुत इंजॉय करते हैं, जॉयफुल रहते हैं, उनको अपना कंप्लीट मानते हैं, उनके साथ में अपनी लाइफ को कंप्लीट फील करते हैं। बट जहाँ उन्होंने थोड़ा भी ऊपर नीचे किया, मतलब चीज़ों को एक्सेप्ट करने से मना किया, क्योंकि देखो दो इंसान होते हैं, दोनों का माइंडसेट अलग अलग होता है, दोनों की थिंकिंग अलग होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम बोलें या जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमारा पार्टनर भी सोचता हो या फील करता हो। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि अ, तो हमें उसके जो डिफरेंसेस हैं हम दोनों के बीच में, दोनों पार्टनर्स के बीच में, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उसको नेगेटिव डायरेक्शन में लेते हुए, डिसरेस्पेक्ट करते हुए आप किसी और के बारे में सोचने लगे। अगर दोनों के बीच में जो उन्हें आपके जो डिफरेंसेस हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको उनके डिफरेंसेस एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर इस डिफरेंसेस को आप लोग एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ाते हैं अपने इस रिलेशनशिप को, तो ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छे डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे यही समझ में आ रहा है कि आपको अपने पार्टनर की अ, जो डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उसको नेगेटिव वे में लेते हुए आप उनको हर्ट करने की कोशिश करें। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है 2 ऑफ विंटर। Indecision is holding you back. Make the choice that's best for you rather than trying to please others. Feeling trapped between the intellectual and the emotional. तो यहाँ पे आ रहा है कि आपको ऐसे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए जो कि आपको होल्ड करते हैं, आपको रोकते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो यहाँ पे ये रीडिंग एक्चुअली क्योंकि आपकी है, तो आपके लिए है कि आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं तो आप उनको चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है कि आप कुछ ऐसे डिसीजंस लेके बैठे हुए हैं जो कि आपको होल्ड कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो ये आगे क्यों क्या नहीं बढ़ने दे रहे हैं, वो ये कि अगर आपके पार्टनर आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं तो आप जो है वो उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए इन सिचुएशंस को। आपको ऐसे चॉइस या ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए लाइफ में जो आपको हैप्पी रखें। आप इतना ज़्यादा एग्रेसिव मत हो जाइए, इतने ज़्यादा गुस्सा मत हो जाइए अगर कोई आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलता है, क्योंकि आप सिर्फ ऐसा कर रहे हैं कि दूसरों की खुशी के लिए या शायद अपने खुद के भी डिसीजन आप प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप खुद भी अपनी चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं और अपने पार्टनर से उम्मीद करते हैं कि वो भी आपके गलत डिसीजंस में आपके जो आपने गलत चूज़ किया है उसके फेवर में आपके हाँ में हाँ मिला है। तो शायद आपके पार्टनर जो है वो आपको सही डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं, सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, जो गलतियां हो रही हैं उनकी तरफ आपको इंडिकेट करना चाहते हैं, बट आप वो चीज़ सुन नहीं रहे हैं और उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे फंस गए हैं अपनी इमोशनल फीलिंग्स में और आपकी थिंकिंग के बीच में। तो यहाँ पे आप ट्रैप फील कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए सब कुछ है और आप अपने पार्टनर के लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। बट समटाइम्स आपको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ और चाहिए, कहीं और जाना चाहिए। तो इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे एक और कार्ड आता है, बिलीव इन योर सेल्फ, वंडरफुल पीपल वांट टू हेल्प यू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द वर्क एंड द होम लाइफ। सेम थिंग, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे बिलीव कीजिए, अपने डिसीजंस लीजिए, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना सीखिए, तभी जाके आप ये जो ट्रैप में फंस रहे हैं और अपने पार्टनर को चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से आप बच पाएंगे और चीज़ों को बेटर डायरेक्शन में आगे लेकर जा पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको बैलेंस करना होगा। आप अगर किसी एक चीज़ पे फोकस करते हैं, वर्क पे करते हैं, तो वर्क पे चले जाते हैं और अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। अगर रिलेशनशिप पे काम करते हैं तो सिर्फ वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं और अपने वर्क के ऊपर आपका फोकस बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा दोनों को टाइम दीजिए, थोड़ा थोड़ा दोनों के ऊपर इम्पोर्टेंस दीजिए। दोनों ही लाइफ में इम्पोर्टेंट है, किसी एक के साथ में आप पूरी लाइफ नहीं बिता सकते हैं।
You are working very closely with this powerful angel who is protecting and guiding you through the situation. Angels आपकी मदद कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं. प्लीज़ 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 अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपने डिसीजंस थोड़े से सोच समझ के लीजिए. एंड कार्ड आता है, योर एंजल वांट टू हेल्प यू विद दिस सिचुएशन, हाउएवर दे रिक्वायर योर परमिशन बिफोर दे कैन इंटरवेन इन योर फ्री विल चॉइस. तो एंजल्स भी आपकी मदद करना चाह रहे हैं. आप ओपन होने की कोशिश कीजिए. आप उनकी हेल्प को एक्सेप्ट करने के उनको एक्सेप्ट करने के लिए तो आपको पहले रेडी होना होगा, उसके बाद में वो आपकी हेल्प कर पाएंगे. बी रेडी, बी ओपन, बी कूल. और अपनी लाइफ के बारे में आपको जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फॉलो कीजिए. सब चीज़ें हो जाएंगी. और आपके पार्टनर के साथ में लॉयल्टी बना के रखिए. छोटी छोटी बातों पे लॉयल्टी नहीं ब्रेक की जाती है. चलिए हम लोग चलते हैं पाइल 2 की तरफ. देखते हैं कि पाइल 2 वाले अपने पार्टनर के लिए कितने लॉयल हैं. तो यहाँ पे अगर हम आपकी बात करें कि आप अपने पार्टनर के लिए कितने लॉयल हैं, तो यहाँ पे ये लग रहा है कि आपका दिल बहुत टूटा है. आपने अपनी लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको लॉयल्टी नहीं दे पा रहे हैं. उनके साथ में आप ये कह सकते हैं कि जो एक फीलिंग या एक अटैचमेंट या जो लॉयल्टी वो डिज़र्व करते हैं, आप उनको नहीं दे पा रहे हैं. बिकॉज आपको लगता है कि पास्ट में आपके साथ में धोखे हुए हैं, लोगों ने आपके साथ में चीट किया है, आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है. तो अभी कोई भी लॉयल नहीं रह गया है आपकी लाइफ में. तो आप इस तरीके से सोचते हुए अपने पार्टनर के साथ में खुद की लॉयल्टी को ब्रेक कर रहे हैं. आप जो है वो सिर्फ मनी माइंडेड है. यहाँ पे लग रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के साथ अटैच्ड हैं बिकॉज ऑफ मनी, वेल्थ, नॉट बिकॉज ऑफ हार्ट, नॉट बिकॉज ऑफ लव, नॉट बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट. तो आपने अपने पास्ट के जो भी आपके साथ में हुआ था उसको लेकर अपने अभी जो प्रेजेंट में आपके पार्टनर हैं उनके साथ में आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं. आप उनके साथ में जो वो डिज़र्व करते हैं वो नहीं मिल रहा है. आप अपने पार्टनर को हर चीज़ के लिए जस्टिस करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ का क्लैरिफिकेशन मांगते हैं. आप अपने पार्टनर से हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए जस्टिफिकेशन मांगते हैं, क्लैरिफिकेशन मांगते हैं. और उसके बाद भी जब वो जस्टिफिकेशन दे देते हैं तब भी आप उनके साथ में जस्टिस नहीं कर रहे हैं. तब भी आप उनका फेवर नहीं कर रहे हैं. मतलब वो पूरी लॉयल्टी दिखा रहे हैं, अपना एग्ज़ाम में क्लियर हो रहे हैं, बट स्टिल आप उनको स्टिल फेल डिक्लेयर कर दे रहे हैं. तो इस तरीके से आप अपने पार्टनर को ट्रीट कर रहे हैं. आपको इस रिलेशनशिप में इसको बेटर बनाने के लिए आपको पेशेंस रखना होगा. आपको यहाँ पे थोड़ा सा शांति से काम लेना होगा, धीरज से काम लेना होगा. जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में हुआ है उसको भूलना होगा. धीरे धीरे वो चीज़ें जब आपकी लाइफ से, आपके दिल से, दिमाग से ख़त्म हो जाएगी तो वो आप अपने इस पार्टनर के साथ में लॉयल्टी डेवलप कर पाएंगी. उसके लिए क्या चाहिए, हमें पेशेंस चाहिए. पेशेंस रखना होगा ताकि आप अपने पार्टनर को समझ सकें. इसके साथ में आपको कंपैरिजन बंद करना होगा कि आपके लास्ट पार्टनर ऐसे थे, ये पार्टनर ऐसा है, लास्ट पास्ट में ऐसा हुआ था, अभी ऐसा हो रहा है. कंपैरिजन आपको बंद करना होगा, पेशेंस रखना होगा. आप जो जस्टिस मांग रहे हैं उनसे वो जस्टिस आपको बंद करना होगा. आपका जो दिल दुखा है अपने पास्ट पार्टनर की वजह से, जिनकी वजह से आप सबको
चीटर समझते हैं, सबको आप डिसलॉयल समझते हैं, आपको वो फीलिंग अपने दिल और दिमाग से निकाल देनी होगी। इसके साथ में मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली, अचीव ए बैलेंस इन हाउ यू स्पेंड एंड सेव मनी, हेल्प आउट दोज हु आर लेस फॉर्च्यून। तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे भी करना है कि यहाँ पे आपके पास जो रिसोर्सेज है, जो यहाँ पे ये जो वेल्थ दिखाई दे रही है यहाँ पे आपके पास में, इसको आपको बहुत वाइजली यूज़ करना होगा, क्योंकि आपका जो भी माइंडसेट बना हुआ इसकी वजह से आप अननेसेसरी सब चीज़ों को अननेसेसरी यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को, अपनी मनी को, अपने वेल्थ को, अपने जो भी आपके पास में है, आपके प्यार को। इसके साथ में आपको बैलेंस बनाना होगा कि कितना आप सेव करते हैं, कितना आप अर्न करते हैं और कितना आप स्पेंड करते हैं। इन सब आप क्या कर रहे हैं कि आप बैलेंस करके नहीं चल रहे हैं किसी भी चीज़ को, और उन सब का गुस्सा आप अपने पार्टनर के ऊपर निकाल रहे हैं, उनसे जस्टिस मांगते हैं, उनसे हिसाब मांगते हैं। आपको खुद कंट्रोल करना होगा, उनसे मत हिसाब मांगिए। आपके मैनेजमेंट में प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है। हेल्प आउट दोस्त, यहाँ पे आपको उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो लेस फॉर्च्यून है, जिन्हें मनी की, वेल्थ की ज़रूरत है, जिन्हें केयर की ज़रूरत है, उनकी हेल्प कीजिए। आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा आपका। जब आप दिल से खुश होंगे, उनकी दुआएं आपको लगेंगी, तो आप अपने आपके जो पास्ट में जो आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आई थी उनको आप भूलना स्टार्ट करेंगे, वहाँ से आप बाहर आना स्टार्ट करेंगे, और अपने पार्टनर के साथ में आपकी ये जो पेशेंस है, ये पेशेंस को आप रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और चीज़ें बहुत अच्छी फॉरवर्ड वे में बढ़ती चली जाएंगी। इसके साथ में कार्ड बोलते हैं कि इमीडिएट एक्शन, ए चैलेंज यू कैन सक्सेसफुली मैनेज ए पैशनेट रिलेशनशिप। यहाँ पे है आपको आपको एक्शंस जो है वो बहुत फास्टली लेने होंगे, बहुत सोचिए मत, बिकॉज आपके पास्ट में जो भी हुआ है उन सब चीज़ों को लेते हुए आप डिसीजंस बहुत स्लोली, बहुत सोच सोच के मत लीजिए। आपको क्विक एक्शंस लेने होंगे, क्विक डिसीजंस लेने होंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में जो है बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं जो कि आप सक्सेसफुली मैनेज कर पा रहे हैं। इसके साथ में आपके लिए एक पैशनेट रिलेशनशिप जो है, पैशनेट लव जो है वो वेट कर रहा है। तो आप जो खुद को ऐसे जकड़े हुए हैं उनको जाने दीजिए, उनको निकाल दीजिए। यहाँ पे देखिए कार्ड्स बोलते हैं इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द बिहेवियर दैट आर ब्लॉकिंग यू फ्रॉम योर हार्ट डिज़ायर, आस्क एंजल टू हेल्प यू विद दिस हेल्पिंग। कार्ड्स भी बोल रहे हैं, एंजल्स भी बोल रहे हैं कि आप उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को जाने दीजिए जो कि आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं होल्ड कर रहे हैं, चीज़ों को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, और आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ में आपकी लॉयल्टी को ब्रेक कर रहे हैं। तो उन्हें इमोशंस को जाने दीजिए। एंजल्स आपकी मदद करना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन आपको भी तो ओपन होना होगा। बिना आपके ओपन हुए एंजल्स भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। कॉल एंजल माइकल टू लिफ्ट फेयरवेस एनर्जी फ्रॉम यू, योर सराउंडिंग, दिस सिचुएशन एंड एवरीवन इन्वॉल्व। तो यहाँ पे अगेन आ रहा है कि एंजल्स को आप कॉल कीजिए ताकि आपके अंदर जो डर समाया हुआ है उसको आप हील कर सकें, आपके आसपास का जो डर है उनको आप ठीक कर सकें, एंड एवरीथिंग, सारी सिचुएशन को आप प्रॉपरली मैनेज करते हुए आगे बढ़ सकें। तो ये क्लियर मैसेज है कि यहाँ पे जो भी सिचुएशंस आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं, इसलिए आपकी लॉयल्टी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई दे रही है, बिकॉज आप अपने पास्ट में उलझे हुए हैं, पास्ट को नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों की, अपने पास्ट लाइफ को और प्रेजेंट लाइफ को, आप हर चीज़ में जस्टिस मांग रहे हैं, और जस्टिस मिलता है तो भी आप उनके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको उन पर बिल्कुल भी फेथ नहीं है, इसकी वजह से है। तो इन सब चीज़ों को आपको छोड़ना होगा, पेशेंस रखना होगा, वेट करना होगा, रिलेशनशिप को टाइम देना होगा, एफर्ट्स लगाना होगा, और अपने पार्टनर पे बिलीव करना होगा, तब जाके सिचुएशंस कंट्रोल में आएंगी। तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी पाइल नंबर 3 की तरफ। तो लेट्स सी कि 3 पाइल वालों की लाइफ में आप अपने पार्टनर के साथ में कितने लॉयल हैं।
आपकी लॉयल्टी के बारे में क्या कहें। आपकी लॉयल्टी तो मुझे बहुत ही डामाडोल दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल थक चुके हैं अपनी लाइफ में। आप अपने आप को आइसोलेशन में लेके जा चुके हैं। आपकी फीलिंग्स सारी मर गई हैं, ऐसा लग रहा है। आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। ऐसा लग रहा है कि टाइम से पहले आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। आपकी सब जम गया है आपके अंदर, कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है आपका ब्लड जम गया है, आपका दिल धड़कना बंद हो गया है, आपको कुछ फील ही नहीं होता है, कुछ सेंस ही नहीं हो रहा है। आपको इतना इस तरीके का कुछ सिचुएशन क्रिएट हुआ है आपकी लाइफ में। यहाँ पे आता है टेक एवरीवन स्पिरिट इनटू कंसिडरेशन, मर्ज viewpoints to create a better solution, take your time, there is no need to rush। आपको चीज़ों को फिर से रिकंसिडर करना होगा। आपको बेटर सॉल्यूशन की तरफ देखना होगा। यहाँ पे आपको जल्दी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत स्लोली टाइम देते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। Reach out to others for the comfort and love. You will grow strongly from this situation. Sadness that will heal with time। आपको अपने इस रिलेशनशिप में कंफर्ट नहीं मिल रहा है, तो इस कंफर्ट को आपको बाहर ढूंढना चाहिए। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट यहाँ पे कार्ड्स आपको ऐसा बोल रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी होप नहीं दिखाई दे रही है। ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आपको अपने कंफर्ट, अपने लव के लिए आपको दूसरे लोगों से कोई भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, उनकी तरफ फोकस कीजिए। वहाँ पे आपको जो लव, अट्रैक्शन, प्यार मिलता है उसकी तरफ आप फोकस कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इस सिचुएशन से आप बहुत स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं। और जो सैडनेस है, दुख है आपकी लाइफ में, वो टाइम के साथ धीरे धीरे हील होगा। यहाँ पे एकदम बहुत कोई मैजिक नहीं होने वाला है। इसके साथ में है कि आपकी जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी टेंशन्स हैं, जो भी डिज़ायर है, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनको एक पेपर पर राइट डाउन कीजिए, लिखिए। और उनको एक गिफ्ट बॉक्स जिसको हम कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं विश बॉक्स, मैजिक बॉक्स, उसमें आप रखिए। और स्पेशली आप डेली उसको मेमोराइज़ कीजिए। डेली मतलब आपने जो लिखा है वो सेंटेंस चेंज नहीं होना चाहिए। डेली उसको आप याद कीजिए, रिपीट कीजिए, पढ़िए। स्पेशली जब आप सोने जाते हैं तो आपकी चीज़ें, आप अपनी लाइफ में जो उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपको मिलेगा। तभी चीज़ें क्योंकि हम हमेशा दुखी नहीं रह सकते हैं, हमेशा परेशान नहीं रह सकते हैं। लाइफ में कुछ चाहिए, हमें लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, खुशियाँ चाहिए, लव चाहिए, अटैचमेंट चाहिए। तो जो आपकी लाइफ में पूरी तरीके से यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे एक ये भी कहता है कार्ड, इज सेफ फॉर यू टू बी ए पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वे। यहाँ पे अपनी लाइफ का पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको चार्ज लेना होगा, एक्शंस लेना होगा, उसके ऊपर काम करना होगा। तभी आपकी चीज़ें फॉरवर्ड वे में आगे बढ़ पाएंगी। यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना होगा। आपकी लाइफ में ऐसा है कि आपके जो पार्टनर, यहाँ पे आपकी लॉयल्टी की बात हो रही है, तो अभी मैं उस पर क्लियर करती हूँ। बिकॉज आपके कार्ड्स ये कहते हैं कि आपको लाइफ में इतने धोखे मिले हैं, इतनी ज़्यादा स्टिल मिल भी रहे हैं, स्टिल अभी करंट पार्टनर से भी आपको वो लॉयल्टी नहीं मिल रही है। आपको जो ट्रस्ट चाहिए, जो अटेंशन चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। इसलिए आपकी लॉयल्टी कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है। आप अभी किसी को भी कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ में बहुत अननेसेसरी लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, बहुत सारे मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। तो आप
लॉयल्टी हम उनको दिखाते हैं, उनके साथ में होती हैं जिनके साथ में सब चीज़ें अच्छी होती हैं। आप इंसान एक ना एक लेवल पे आके टूट जाता है। वो इंसान हमेशा तब कब तक अच्छा बन के रहेगा, अगर सामने वाले से उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती हैं चीज़ें। और आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर, क्योंकि रिलेशनशिप जो है इतना जल्दी ब्रेक करना इजी नहीं है, तो माइट भी मुझे लग रहा है कि आप जो है अपना लोकेशन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन्हें छोड़ के शायद किसी और सिटी में अपने काम के लिए या फॉर वॉट एवर आप उनसे अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आपको यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि आपको यहाँ पे साथ में रहना चाहिए। आपको, आप मतलब अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं, कुछ बचा नहीं है आपके पास में। ज़रूरत से पहले, टाइम से पहले आप बहुत ज़्यादा आपने धोखे देख लिए हैं, बहुत ज़्यादा मिच्योर हो गए हैं। तो आपकी लॉयल्टी यहाँ पे बिल्कुल भी इन पार्टनर के साथ में बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने आपको टाइम से पहले मिच्योर कर दिया है। टाइम मतलब इतना ज़्यादा आपको हर्ट किया है कि ऑब्वियसली आपको यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, और तभी आपको खुशियाँ मिल पाएंगी। ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारी रेस्पेक्ट ना हो, जहाँ पे हमें इज्जत ना मिले, जहाँ पे हमें अटेंशन ना मिले, वहाँ पे हमें ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो और आपके साथ में रेजोनेट होती हो, बट आई एम सो सॉरी कि आपकी लाइफ में ये सब चल रहा है। आपको यही सजेशन दूंगी, ये जो गिफ्ट बॉक्स वाला था, मेडिटेट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कीजिए, क्योंकि इन पार्टनर के साथ में तो आपका फ्यूचर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आपको कहीं कुछ और ढूंढना होगा, अपने लिए कुछ नए रास्ते खोलने होंगे, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ और कर सकें। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और दूसरे लोगों के भी साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।